लेक्चर, इट इज रिकॉर्डेड एवरीथिंग, तो इसलिए इसका फायदा उठाओ, है ना। रिकॉर्डिंग में देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड के बच्चे कितना शोर कर रहे हैं। वो सनफ्लावर, सनफ्लावर एकदम एकदम शांत, एकदम शांत। ठीक है, कल एग्जाम है ना, तो इस तरह से कोशिश करो कि जो मैं समझाऊं वो आपको पूरे का पूरा यही लर्न हो जाए, आपको घर पे जाने की करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड आई एम श्योर यू कैन डू दैट। बट फॉर दिस, टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी, यू हैव टू सिट वेरी सिंसियरली इन द क्लास। कर्टन्स कर दो, कर्टन्स बेटा खिड़कियों पे कर दो, धूप अंदर ना आए, इस तरह से कर दो। एवरीबडी इन सनफ्लावर, पुट ऑन द कर्टन। ठीक है, और इधर बिल्कुल ध्यान से, राइट। सो आई एम टोल्ड टू डू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मेनली हमने बात, आपको वर्कशीट मिल गई है बेटा, और ये सारे क्वेश्चंस, यू नो, लाइव प्रोसेसेस इज सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तकरीबन 15-16 नंबर का सिर्फ लाइव प्रोसेसेस में से आता है। ठीक है कुछ भी नहीं है, वेरी इजी चैप्टर, बट अ लॉट ऑफ वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, और बच्चे, दिस इज अ जनरल साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट। आई डोंट नो व्हाई even in higher classes in 11th and 12th also, they used to do zoology very well. Zoology means animal studies, human systems बहुत अच्छी तरह से करते हैं। प्लांट्स पता नहीं उन्हें दिखता नहीं है या वो हाइपोथेसाइज नहीं कर पाते, प्लांट्स के सिस्टम्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। आराम से करो बेटा, कभी भी कोई चीज भी हिलाओ, टेबल हिलाओ, कुछ हिलाओ, तो इस तरह से सोचो कि दूसरे को मुश्किल ना हो, ये ना हो कि पीछे बच्चा ही लुढ़क जाए, है ना। डोंट डू लाइक दिस, है ना। बट मैं ये थोड़ी सी एग्जांपल आपको बताती हूँ कि इफ यू थिंक ऑफ अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स, कि इससे, मेरे एक्ट से किसी को मुश्किल तो नहीं है, आप सोचना थोड़ा जाके। कई बार आप मॉल्स में जाते हो, शॉप्स पे जाते हो जहां पे ग्लास डोर्स लगे होते हैं, क्या करते हो, खोलते हो और आगे निकल जाते हो। कभी ये देखा है कि पीछे तो नहीं कोई आ रहा, कोई छोटा सा बच्चा ही आ रहा, उसके मुंह पे जाके दरवाजा लगे, है ना। एंड दिस इज इन जनरल, आई जनरली ऑब्जर्व दिस, कि खोलते हैं और आगे चले गए, भी पीछे देखो तो सही, नहीं तो किसी के लिए दरवाजा खोल दो, इट्स ए जनरस एक्ट, नो प्रॉब्लम। बट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन अमेरिका, इन कनाडा, कभी भी नहीं, वो छोटा सा भी बच्चा होगा वो खोलेगा और पीछे देखेगा कि कोई आ रहा है, तो वो खुला रखता है और फिर आगे जाता है। तो रिमेम्बर दिस थिंग, आगे से आराम से, बातें नहीं। दिस इज माई विश कि मैंने आपको ये बताया है तो आप भी आगे से, क्योंकि बेटा समटाइम्स अनदर पर्सन इज बिहाइंड, समटाइम्स वी कैन बी बिहाइंड, हम भी तो पीछे हो सकते हैं। किसी ने दरवाजा छोड़ा और हमारा इधर उधर ध्यान है, सीधा हमारे मुंह पे दरवाजा आके लगा। यू कैन सी कि कितनी मुश्किल होगी। कोई बुजुर्ग है, कोई आपके पेरेंट्स है, कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके मुंह पे लग रहा है, तो कितनी, ठीक है। लोटस, रोज, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसलिए ऑलवेज थिंक ऑफ अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स, कि हमारे एक्ट से किसी को नुकसान ना हो रहा हो। और मुझे भी अब ये सोचना चाहिए कि मेरे टाइम से ऐसी वैसी बातें करके तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करें हम। कल पेपर है, तो वी शुड कम टू अवर टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। एवरीबडी, इसी में से ही क्वेश्चंस आने हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनना है सबने। ट्रांसपोर्ट पहले सिर्फ समझना है, कुछ नहीं, आपने जो है ना, notebook should be open of every student. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ध्यान से, आपने किया, सब कुछ हुआ है, बट इन ब्रीफ आई विल रिपीट द थिंग्स। ठीक है, ब्रीफ में, इसलिए सबसे पहले सुनो, फिर जो चीजें हैं वो नोट करो। किताबें सब अपने बैग्स में रख दो, किताबें नहीं हमें चाहिए। बुक्स, एवरी बुक इन योर बैग, सिर्फ वर्कशीट हमें चाहिए है, वर्कशीट जरूर होनी चाहिए। बट पहले सुनो, तो ट्रांसपोर्ट किन चीजों का होता है, राइट दो ही चीजों का है। इन केस ऑफ, दैट इज water and minerals,
और दूसरा है ऑर्गेनिक फूड, ग्लूकोज, इट इज ऑर्गेनिक फूड। अब हमें ये देखना है बेटा कि वाटर एंड मिनरल्स का, ध्यान से पहले सुनो, सोर्स क्या है प्लांट में, सोर्स क्या है वाटर एंड मिनरल्स का, अल्टीमेट सोर्स क्या है, दैट इज सॉइल। फ्रॉम सॉइल it goes into roots and sink क्या है, ध्यान से देखना है, सिंक मीन्स कहां पे जा रहा है, वाटर एंड मिनरल्स कहां पे जा रहे हैं मैक्सिमम, इट इज स्टेम एंड लीव्स या अदर पार्ट्स, मेनली फ्लावर्स फ्रूट्स उनके पास भी जा रहे हैं। तो सोर्स रूट्स कह सकते हो या अल्टीमेट सोर्स सॉइल है, सिंक ये है, देन ट्रांसपोर्ट चैनल, किस चैनल के लिए, कौन सा ट्रक यूज होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इट इज जाइलम। Everybody should be writing. एंड नाइन्थ में जाइलम के कंपोनेंट्स आपने पढ़े हुए हैं, तो जाइलम में मेनली क्या है, इट इज ट्रकीट्स एंड वेसल्स। उसके बाद ऑर्गेनिक फीड। तो अब हमने क्या कहा, इधर इधर एक बार इधर और देखो कि रूट्स में से, रूट्स सोर्स है प्लांट में और इससे स्टेम में या लीव्स में जा रहा है, दिस इज सिंक, सिंक इज स्टेम एंड लीव्स, रूट्स क्या है, सोर्स है। तो रूट्स तो ये तो नहीं ना स्टेम नीचे और रूट्स ऊपर, ऐसा तो नहीं होता, प्लांट्स उल्टा तो खड़ा नहीं होता है, रूट्स हमेशा नीचे है और स्टेम ऊपर है, हमेशा अपवर्ड ट्रांसपोर्ट है। ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनोगे तो आपको लर्न भी होगा। सो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल है, ऑलवेज फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स। सिंक क्या है, स्टेम एंड लीव्स। हमेशा सोर्स इज रूट्स, सिंक इज स्टेम एंड लीव्स। ये मैं क्यों बता रही हूँ, आप कहोगे कि भी क्यों बता रहे हो बार बार, क्यों इस पे स्ट्रेस दे रहे हो, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड में हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे, ये देखना है। ऑर्गेनिक फूड बना कहाँ पे, लीव्स में, synthesized in leaves, stored मेनली अगर हम बात करेंगे रूट्स में, stored in roots। ठीक है, अब देखो, अब आपके घर में फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रिज जो है वो किचन में नहीं है, वो कहीं वरांडा में पड़ा हुआ है, बरामदे में पड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान से अब देखना है कि जब ताजा खाना बना है तो कहां से आ रहा है, दैट इज किचन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम किचन। बट जब किचन बंद हो गई है ना, रात को आपने खाना है, मम्मी ने खाना बनाना बंद कर दिया है, अब कहां से आएगा, अब फ्रिज में से आएगा, सोर्स फर्क हो गया, कहां से आ रहा है, अब फ्रिज में से आ रहा है, तो अब ट्रांसपोर्ट अलग हो गया। पहले इसी तरह से ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग एंड समर्स की अगर हम बात करें, लीव्स लार्ज एंड ग्रीन। ध्यान से समझना, ये आपकी बुक में क्लैरिटी से नहीं है बट क्वेश्चन आ जाता है, लीव्स आर लार्ज एंड ग्रीन, सो देयरफॉर दे आर फोटोसिंथेटिक, है ना, फोटोसिंथेसिस हो रही है। सो सोर्स यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ फूड
It is leaves. सिंक क्या है? सिंक है रूट्स एंड अदर पार्ट्स, मेनली रूट्स जहां पे स्टोर होता है। अब क्या हुआ? अब आ गई ऑटम, सर्दियां आ गई बेटा। बाकी सब चीजें छोड़ दो, इधर देखो। सनफ्लावर गर्ल्स सी हियर। अब क्या हुआ? अब आ गई विंटर्स, ऑटम। ऑटम में क्या हो गया? पत्ते झड़ गए, नो लीव्स। सोर्स क्या हुआ? अब सोर्स ऑफ फूड इज रूट्स एंड सिंक इज स्टेम एंड अदर पार्ट्स। अब खाना कहाँ जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है। सोर्स सिंक अलग हो गया, सिंक यहाँ पे कुछ और है, सोर्स अलग हो गया। जो पहले सिंक था अब सोर्स हो गया। वन मोर थिंग, मैं इधर करके ऊपर करके बता रही हूँ, बट सुनना, इसी से ही रिलेटेड है कि अर्ली स्प्रिंग, अर्ली स्प्रिंग में न्यू स्मॉल लीव्स, स्मॉल लीफ बर्ड्स कह लो, नए पत्ते आ रहे हैं, छोटी छोटी लीफ बर्ड्स है। नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, बट रिक्वायर फूड टू ग्रो। अपना पूरा साइज करने के लिए इन्हें, इन लीफ बर्ड्स को तो खाना चाहिए। क्या करेंगे अब ये? नाउ हियर ऑल्सो जो सोर्स है, सोर्स आर रूट्स, और यहां पे बेसिकली सिंक क्या है? यंग लीफ बर्ड्स। ठीक है, अगर आप यहाँ ये वाला पोर्शन अगर आप ना भी याद करो, चलो ये वैसे तो आपको पता ही है, बट अगर इसको और इसको देखो, जो पूरी स्प्रिंग एंड समर है, सोर्स है लीव्स, सिंक है रूट्स, बट अर्ली स्प्रिंग, नेक्स्ट ईयर की अर्ली स्प्रिंग, उसमें क्या है? सोर्स रूट्स है और यंग लीव्स सिंक है। तो पहले खाना ऊपर से नीचे आ रहा है, बट अर्ली स्प्रिंग में जब नए नए लीव्स आ रहे हैं तो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या हुई? बोलना है सबने, यूनिडायरेक्शनल की बाय डायरेक्शनल? बाय डायरेक्शनल। ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चों को पता होता है, आई नो यू ऑल नो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज बाय डायरेक्शनल, बट आपको पता क्या लगता है? ये 11th 12th वाले बच्चे भी बताते हैं, बट कि भी ये लीफ है, ये स्टेम है, तो वो कहते हैं कि इस लीफ से खाना ऊपर भी जा रहा है, इससे नीचे भी जा रहा है, इसलिए ये बाय डायरेक्शनल है। नो, दिस इज नॉट द कॉज, ये तो यूनिडायरेक्शनल ही है। सोर्स और सिंक तो वही है। व्हाई इट इज बाय डायरेक्शनल? बिकॉज इन समर्स, दोबारा से मैं बता रही हूं, समर्स में सोर्स क्या है? बोलो जरा। लीव्स। सिंक मेनली कौन सा है? टेल मी। रूट्स। अर्ली स्प्रिंग में जल्दी से बताओ, नाउ टेल मी, सोर्स क्या है बच्चे? लीव्स है कि रूट्स है? रूट्स है। और सिंक क्या है? यंग लीव्स। आप यंग लीफ बर्ड्स भी कह सकते हो, तो ज्यादा अपना आपका क्लियर होगा। तो सोर्स एंड सिंक ऑपोजिट हो गया, देयरफॉर इट इज बाय डायरेक्शनल। लिखो जरा जल्दी से, राइट डाउन। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज बाय डायरेक्शनल, एक्सप्लेन व्हाई। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज
Bidirectional phloem transport is bidirectional. Explain why. तो यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट लिखिए इन समर्स. इन समर्स ऐसे ही लिखो जैसे मैंने लिखा है, बट साथ में लिखना लीव्स ब्रॉड एंड ग्रीन. लीव्स ब्रॉड एंड ग्रीन. और अर्ली स्प्रिंग में नो ब्रॉड लीव्स, ओनली लीफ बड्स. बातें नहीं सनफ्लावर, बातें नहीं बेटा. लिख लो ये, वेरी इंपॉर्टेंट. सो ट्रांसपोर्ट पहले लिख लो, फिर मैं बताती हूँ, फिर लिखना जरा. This is very important. Why is it bidirectional? ठीक है, क्यों बाइडायरेक्शनल? ये नहीं कि लीफ से ऊपर भी जा रहे हैं नीचे भी जा रहे हैं, ये नहीं. ये तो सिंपल से, ये किसी इलिटरेट बंदे से पूछोगे ना, जो नॉन साइंटिफिक, इलिटरेट तो नहीं मैं कहूंगी, नॉन साइंटिफिक बच्चों से पूछोगे तो वो ये आंसर देंगे. ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. चलिए जी जल्दी से. देयरफॉर, है ना, हम अगर पीछे आए, देयरफॉर xylem transport is unidirectional. Therefore, xylem transport is always unidirectional. Xylem transport is always. Everybody, lotus and rose also लिख लो. Therefore, xylem transport is always unidirectional because water and minerals are always transported, because water and minerals are always transported from roots to stem and leaves. Roots के ब्रैकेट में लिख लेना source. From roots to stem and leaves. Roots source है, stem leaves sink है. Whereas phloem transport is bidirectional, ये आपको बता दिया. Phloem transport is bidirectional. Components of xylem सब आपने 9th में किया है. Again I am telling. Tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. बातें बिल्कुल भी नहीं, पूरी अटेंशन इधर. 4 कंपोनेंट्स है, ट्रकीड्स, वेसल्स, xylem parenchyma, xylem fibers. ये जो 2 है, सिर्फ ये
they help in transport of water and minerals. कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा है जाइलम में? ट्रकीड्स एंड वेसल्स। उनका कुछ और काम है, दैट इज अ सेपरेट इशू, अब हम उस पे नहीं आएंगे, बट ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। कौन कौन से है? कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा and phloem fibers. Companion cells, sieve tubes, phloem parenchyma and phloem fibers. ध्यान से, कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स का फंक्शन है लोडिंग ऑफ फूड। ये एक लेबरर का काम कर रहे हैं, लोडिंग ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स, लीव्स है या रूट्स है, इनटू सीव ट्यूब्स। आपने पूरा लिखना है, मेरी तरह से एसटी नहीं लिख देना है। सीव ट्यूब्स इज एसटी, हमने छोटा एब्रीविएशन बना दी इसकी, अदरवाइज इसकी एब्रीविएशन नहीं होती है, हमने बना दी। ठीक है, लोडिंग, जो लोड कर रहा है, लेबरर का काम कर रहा है कि एक जगह से, फैक्ट्री से बॉक्सेस उठा के कहां पे डाल रहा है? ट्रक में डाल रहा है। तो कंपेनियन सेल्स क्या कर रहे हैं? सोर्स में से, मेनली लीव्स या रूट्स में से खाना उठा के सीव ट्यूब्स में डाल रहे हैं। सोना नहीं, सोना नहीं, जागो। और सीव ट्यूब्स का क्या काम है बेटा? सीव ट्यूब्स का काम है दे ट्रांसपोर्ट, ये चैनल्स है, ये ट्रक्स है, ट्रांसपोर्ट फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो कौन कर रहा है ट्रांसपोर्ट? सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ उठा के इधर से उधर रख रहे हैं। तो ये काम है, इसका काम हमने नहीं देखना। ये दो इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके? डन? लिखो लिखो फटाफट से। आपने मेरी तरह एसटी नहीं लिखना है, आपने पूरा लिखना है सीव ट्यूब्स। जल्दी से हाथ चलाओ, जल्दी से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, एक टर्म आ जाती है बेटा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट तो हमने कहा ही है, ट्रांसपोर्ट तो एक कॉमन टर्म है। Who will tell me what is translocation? Yes, daffodil. Daffodil में मिडल रो में सेकंड बॉय, द बॉय विद द येलो टर्बन। आ जाओ बेटा, what is translocation? बेटा आप मुझे ये बताओ, आपको पता है कि नहीं पता है? तो जल्दी से बताओ मुझे। यस और नो? नहीं याद है? बैठो, आप बैठो। मनप्रीत सर, किसी बच्चे को भेजो सनफ्लावर में से। Who will tell me what is translocation?
Transportation is the process. Translocation is the process of transport of food at long distances. ठीक है, बैठो. ट्रांसलोकेशन इज, आपने पूरा लिखना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड at long distances. Long in plants, obviously. Transport of food at long distances in plants, that is called as translocation. ठीक है जी. सिर्फ फूड की बात कर रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स की बात नहीं कर रहे हैं. अब हम जल्दी से देखते हैं जरा. तो पहले आ जाइए बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ध्यान से समझना है आपने. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अब ये प्लांट है, ये रूट्स है, और ये सॉइल है. आपको पता है, दिस इज द सॉइल. सॉइल से पानी अंदर जाना है. क्यों जाना है? हमारे तो पैरों में नहीं जाता, रूट्स में क्यों चला जाता है? ऐसा क्या है? और क्या अगर रूट्स में पानी जाता रहेगा, बहुत सारा चला जाएगा, तो रूट्स तो बर्स्ट कर जाएंगे. तो क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, रूट्स बर्स्ट क्यों नहीं कर रही? तो क्या है? फर्स्ट इज, हाउ डू रूट्स absorb water from soil, even if, ध्यान से सुनना है, even if soil has small amount of water. पानी में, सॉइल में थोड़ा सा भी पानी है, तब भी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कैसे करते हैं? ठीक है. तो ये, ऑल्दो आई थिंक कि आपको आंसर आता होगा, बट फिर भी सुन लो कि सबसे पहला क्या है. रूट्स एब्जॉर्ब आयंस. आयंस मतलब सोडियम आयंस, जैसे सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, और भी आयंस फ्रॉम सॉइल बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन. एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या है बेटा, कि प्लांट में, रूट में, ध्यान से सुनना है, रूट्स में बहुत सारे सॉल्ट्स है, बट वो सॉइल में थोड़े सॉल्ट्स है. बट फिर मेरे पास, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मेरे पास थोड़ा है, अब मैं दूंगी तो नहीं. क्या करोगे? एनर्जी यूज करके मुझसे छीन के लेके जाओगे, यही करोगे ना. थोड़ा है ना मेरे पास बहुत सारा हो, है ना, आपके पास थोड़ा हो, तो मैं खुद दे दूंगी. ठीक है, दैट इज पैसिव मूवमेंट. बट मेरे पास है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? एनर्जी यूज करके मुझे मार धाड़ के छीन के ले जाओगे. राइट? यही काम प्लांट कर रहा है. सॉइल के पास थोड़े से मिनरल्स है, प्लांट के पास बहुत ज्यादा है, बट प्लांट्स कहता है मुझे और चाहिए. तो प्लांट्स क्या करता है? एनर्जी यूज करके उन आयंस को एब्जॉर्ब कर लेता है बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन. एक्टिव एब्जॉर्प्शन मींस बाय यूजिंग एनर्जी. क्यों? क्योंकि सॉइल के पास कम है. ठीक है. इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? इस प्रोसेस से क्या हुआ? इस प्रोसेस से हुआ एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस. ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, नॉट ओनली इन योर यूटीज बट इन योर फाइनल एग्जाम्स ऑल्सो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस इन द, कहां पे? रूट सेल्स.
रूट सेल्स में इकट्ठे हो गए, है ना। रूट्स क्या रॉबिन हुड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वो भी मार धाड़ करके पैसे इकट्ठे करता था, ठीक है, और फिर आगे काम करता था भलाई का। तो यहाँ पे प्लांट की रूट्स ने भी मार धाड़ करके क्या किया, एनर्जी यूज करके ऑयंस एब्जॉर्ब कर लिए, इकट्ठे कर लिए। इससे क्या हुआ है, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्ट की वजह से ऑस्मोसिस, याद करो, ऑस्मोसिस से ऑस्मोटिक प्रेशर। इन रूट्स as compared to soil. रूट सेल्स में बहुत ज्यादा आयंस इकट्ठे हो गए, तो क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया रूट्स का, एज कंपेयर टू सोइल। वाटर मूव्स फ्रॉम, वाटर की टेंडेंसी है ये बेटा, वाटर मूव्स फ्रॉम हाई osmotic pressure towards low osmotic pressure. आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी। वाटर मूव्स फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टूवर्ड्स हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से है, सॉल्ट्स की वजह से, आयंस की वजह से है। लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक, लो ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें है, सॉइल में। रूट्स में हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। देयरफॉर, ध्यान से देखना है, देयरफॉर वाटर मूव्स फ्रॉम रूट्स, आई एम सॉरी, फ्रॉम सॉइल। water moves from soil to roots by osmosis, by osmosis। पानी हमेशा लो ओपी से हाई ओपी के पास जाता है। तो प्लांट्स ने हाई ओपी कैसे की, ऑस्मोटिक प्रेशर अपना कैसे बढ़ाया, आयंस एब्जॉर्ब करके ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा लिया, जिससे रूट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, प्लांट्स का ज्यादा हो गया, और वाटर मूव्स फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टुवर्ड्स हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। रूट्स, सॉइल से रूट्स में पानी चला गया बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट डाउन, और इसको टेबुलर फॉर्म में ऐसे ही लिखोगे, 1 मिनट का काम है, यू विल गेट फुल 3 मार्क्स। देखिए, अगर सेकंड पेज देखोगे आप वर्कशीट का, तो क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स का था। हाउ डज वाटर एंटर द रूट फ्रॉम द सॉइल, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, 2 मार्क्स का, एंड आई थिंक 2 मिनट्स भी नहीं लगे इसको लिखने में। और ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, किसी ना किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा। ठीक है जी, डन, यस और नो, चलें आगे। एवरीबडी डन, जिसका नहीं हुआ दे कैन रेज देयर हैंड्स। चलो करो करो, फटाफट से करो, कुछ बच्चों का हाथ खड़ा है, जल्दी से लिखो। 2 मार्क्स 3 मार्क्स आपके, ये सोचो कि पक्के हो गए अगर आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन सिंपल आ जाता है एमसीक्यूज में, हाउ द रूट्स इंक्रीज देयर ऑस्मोटिक प्रेशर बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉइल। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि रूट्स अपना ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, आयंस एब्जॉर्ब करते हैं, कहां से,
सॉइल में से कौन सी प्रोसेस से? एक्टिव एब्जॉर्प्शन से, बाय यूजिंग एटीपी, बाय यूजिंग एनर्जी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर्कशीट निकालिए, क्वेश्चन नंबर 6 2023 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ, मे बी इन अनदर सेट। Which process creates a difference in ion concentration between root and soil? Ion concentration या osmotic pressure, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे? हमने बताया है that is by active absorption। active absorption कैसे? by using energy। तो आंसर क्या है? active uptake of ions, बी ऑप्शन, बी बॉम्बे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब क्या हुआ कि रूट्स हैव वाटर, रूट्स रूट्स के पास अब पानी आ गया, ये सेल्स में बहुत सारा पानी भर गया। अब क्या हो सकता है? या तो रूट्स इसको पुश करे ऊपर, पुश वाटर अपवर्ड्स ड्यू टू रूट प्रेशर, है ना। देखो ध्यान से समझो और इमेजिन भी करो कि रूट्स ने जल्दी जल्दी में पानी तो ले लिया, इकट्ठा कर लिया, अब उसमें प्रेशर पड़ गया, कितने पानी का क्या करें, ठीक है। फिर ऊपर वो धक्का मार के भेजते कि तुम लो तुम लो तुम लो। हम अपने घर में खाना ज्यादा बना ले तो क्या करते हैं, पड़ोसियों में बांटते हैं ना, यार तुम भी खा के देख लो, कड़ी हमने बनाई है, राजमा बनाए है, देखो इतने टेस्टी है। और अगर थोड़ा सा ही हो तब थोड़ी हम देते हैं, ठीक है। तो ऐसे रूट्स में पानी बहुत भर गया तो वो बांट रही है। या तो ये प्रोसेस हो सकती है, हो रही है या नहीं आई डोंट नो, बट या तो ये हो सकती है, या फिर ये जो है ये पुल कर रहा है, बाल्टी लगा दी है, बाल्टी को बातें नहीं, बाल्टी से ये पुल कर रहा है पानी। सो पुल द वाटर फ्रॉम रूट, या तो पुश कर रही है रूट्स या पुल हो रही है, ठीक है। अब पुश की बात अगर हम देखें, ठीक है, रूट्स में प्रेशर बना, दैट इज राइट, पानी लिया है तो प्रेशर तो बनेगा। बट अगर पुश करना है तो एंटी ग्रेविटी पुश करना है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। और बहुत इतने बड़े बड़े पेड़ है यूकलिप्टस जैसे, इतनी दूर तक इतना प्रेशर नहीं बनता रूट्स में कि इतनी ऊपर तक पानी पहुंचाए। दूसरी बात, पहली बात तो रूट प्रेशर इज नॉट इनफ, दोबारा से मैं बता रही हूं, वाई रूट प्रेशर is not the only pressure to transport water to various parts. Why root pressure is not enough to create pressure to transport water? Because पहली बात तो रूट प्रेशर इतना है ही नहीं, थोड़ा सा प्रेशर है जो ऊपर तक पानी को भेज सके। दूसरा हमने क्या देखा कि दिन के टाइम में तो रूट्स में भी प्रेशर ही नहीं नजर आता, है ना। क्या होता है आपके, आप थोड़ा सा बना के देखो, आपकी मम्मी पे प्रेशर तब पड़ेगा जब कोई खाने वाला ना हो और फुलके बनी जा रहे हैं बनी जा रहे हैं बनी जा रहे हैं बनी जा रहे हैं। और अगर 10 लोग खाने वाले बैठे हैं, चपाती सी इकट्ठी नहीं होती, एक लिया दूसरा लिया तीसरा लिया चौथा लिया, तो चपाती तो इकट्ठी नहीं हो पाती। सेम केस इज हेयर, क्या है कि यहाँ पे रूट्स में पानी इकट्ठा ही नहीं हो पाता, क्योंकि ऊपर वाले सेल्स जो है वो पहले से ही बहुत प्यासे है, वो फटाफट से रूट से पानी लेते रहते हैं, तो रूट्स में पानी एक्यूमुलेट ही नहीं होता, इसलिए नो प्रेशर, राइट। दूसरा तो इसलिए हम ये कहते हैं कि रूट प्रेशर है बट ज्यादा नहीं है, कभी कभी रूट प्रेशर से पानी थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है, नॉट इनफ। दूसरा है पुलिंग फोर्स, पुल कर रहा है, ऊपर कोई बाल्टी लगी हुई है जिससे पुल किए जा रहा है किए जा रहा है, एंड दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्यासा है, थर्स्टी है, जैसे ही पानी लीव्स में पहुंचा एनवायरमेंट ने ले लिया, लीव्स ने उससे नीचे से ले लिया, उससे नीचे से, अल्टीमेटली
हर जो थर्स्टी सेल है वो नीचे से पानी लिए जा रहा है. इन दिस वे अ रोप लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. अ रोप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम रूट्स अप टू द लीव्स इन द xylem. चलिए हम इसको लिख लें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन. ये लिखना आपने कुछ नहीं है, ये आपके क्वेश्चन है. एक्सप्लेन ट्रांसपीरेशन, ये डिफाइन ट्रांसपीरेशन. ये देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है. लेट्स सी. पहला ही क्वेश्चन है ना. ये 3 मार्क्स में भी आया हुआ है और बेटा यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी है. ठीक है, ध्यान से सुनो. एक्सप्लेन डिफाइन ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन क्या है ये आप सबको पता है. लॉस ऑफ वाटर. किस फॉर्म में वाटर लूज होता है मैं पॉइंट्स में बताऊंगी. इन फॉर्म ऑफ वेपर्स. कहां से. थ्रू स्टोमेटा. through stomata mainly of leaves. Through stomata of leaves to atmosphere. 4 चीजें हैं. क्या है ट्रांसपीरेशन. लॉस ऑफ वाटर है. किस फॉर्म में है. लिक्विड में कि वेपर में. वेपर फॉर्म में है. कहां से लूज हो रहा है. स्टोमेटा ऑफ लीव से. कहां जा रहा है. एटमॉस्फेयर. ठीक है. इसलिए जो बच्चे नॉन सिंसियर है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, पॉइंट्स याद रखें कि जब ट्रांसपीरेशन याद करनी है तो 4 पॉइंट्स याद रखने हैं. लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीव्स टू एटमॉस्फेयर. ठीक है, दैट इज ट्रांसपीरेशन. ठीक है, बिकॉज ट्रांसपीरेशन होती क्यों है. बिकॉज environment is most of the time, रेनी सीजन को छोड़ के most of the time dry as compared to plants. ठीक है. क्यों ट्रांसपीरेशन हो रही है. वाई ट्रांसपीरेशन इज टेकिंग प्लेस. बिकॉज एटमॉस्फेयर इज ड्राई. एटमॉस्फेयर हैज लेस वाटर एज कंपेयर टू प्लांट. इसलिए प्लांट बहुत दीन दयाल बन के उसको पानी दिए जा रहा है. ठीक है जी. नेक्स्ट अब टर्म आ जाती है बेटा. हाउ ट्रांसपीरेशन. ये लिख लेना. हाउ ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन ascent of sap. ये याद रखो. ascent. ascent ये दिख नहीं ना रहा आपको. चलो मैं दूसरे पेज पे करती हूँ, आप लिखो जरा. हाउ ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन. हाउ ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन ascent of sap. असेंडिंग ऑर्डर आपने किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर किया है. असेंडिंग होता है ऊपर जाना, सीढ़ियों से ऊपर जाना, असेंडिंग. डिसेंडिंग होता है नीचे आना. सो यहाँ पे असेंट. असेंट मीन्स ऊपर जाना, रूट से ऊपर जाना. क्या जा रही है. सैप. एंड व्हाट इज सैप. सैप इज द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. लिखो असेंट इज. राइट डाउन. असेंट का क्या मतलब है. upward movement. And sap. What is sap. Sap is solution of water and minerals. How transpiration helps in ascent of sap.
तो पहला पॉइंट, आंसर इसका कैसे लिखना है आपको पता होगा, मैं सिर्फ आपको आंसर लिखना बता रही हूँ, अदरवाइज यू नो द आंसर। सिर्फ आई एम टेलिंग यू हाउ टू राइट इट इन ए गुड वे। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स में लिखो, एनवायरमेंट, ये जो हमने पहले लिखा था, इज ऑलवेज ड्राई। ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राई, ऑलवेज की जगह लिखो मोस्ट ऑफ टाइम। कैसे कर लेते हो बातें, कैसे कर लेते हो, टीचर दो दो खड़े हैं क्लास में, कितने, बहुत करेज है आप में बेटा, हिम्मत बड़ी है। एक स्क्रीन पे टीचर है, एक फिजिकल टीचर है, तब भी हम हिम्मत है, बातें कर लेते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए इधर देखिए, एनवायरमेंट इज मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राई है। सेकंड करो, देयरफॉर वाटर इज लॉस्ट एज वेपर्स फ्रॉम लीव्स टू एनवायरमेंट। Water is lost as vapors from leaves to environment. लीफ सेल्स, ध्यान से इधर, जब लीफ ने लूज कर दिया, लीफ सेल्स बिकम, अब क्या हुआ, अब ये प्यासे हो गए, दूसरे को तो दे दिया हमने पानी, बॉटल दूसरे को पिला दी, अब हम तो प्यासे रह गए। लीफ सेल्स बिकम डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मींस कमी, जिसको नहीं पता वो हिंदी पंजाबी में लिख लो ना, कमी हो गई उसमें, डेफिशिएंट ऑफ वाटर। प्यासे हो गए लीफ सेल्स, अब क्या करें लीफ सेल्स, देयरफॉर, अब क्या हुआ, पहले एनवायरनमेंट प्यासा था, अब लीफ सेल्स, देयरफॉर लीफ सेल्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम xylem of stem। स्टेम की जाइलम से, जाइलम कॉन्टिन्यूअस है, ऊपर वाले ने नीचे वाली जाइलम से पानी ले लिया। जाइलम ऑफ स्टेम absorbs water from roots and so on। तो ये क्या है, ये ए है, ट्रांसपीरेशन पुल। दिस इज ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल में आपने ये लिखना है, और फिर एक और पॉइंट आपने जो लिखना है, बी है फोर्सेस ऑफ कोहिजन। फोर्स ऑफ कोहिजन, COHESION, फोर्स ऑफ कोहिजन। लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कोहिजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। कोहिजन क्या है, अट्रैक्शन। वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर वाटर forms a rope-like structure
rope like structure from roots to leaves. From roots to leaves. So this is how transpiration helps in ascent of sap. जल्दी से this is the process of ascent of sap. Explain process of ascent of sap. How transpiration helps in ascent of sap. Explain the mechanism of transpiration pull theory for ascent of sap. Same answer. वाटर आपने देखा होगा हमेशा एक धार की फॉर्म में, गिरना चाहो तो पानी टूट टूट के नहीं गिरता, एक धार निकलती है उसकी, एक स्ट्रीम निकलती है. दैट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेजन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी में ही देखिए, अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन कि हाउ ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर. हाउ ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ पे अगर हम देखें, ध्यान से इधर देखो, राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन. What is importance of transpiration? First is ascent of sap. Second है cooling effect of plant. Cooling effect to plant. Transpiration, write down, transpiration protects the plant from heating, from excessive heating. कैसे बताते हैं अभी हम. Transpiration protects the plant from excessive heating. How? In transpiration, ध्यान से, in transpiration, water is lost as vapors. ठीक है, ये आपको पता है. सेकेंड पॉइंट, टू कन्वर्ट, ध्यान से बात, पानी तो लिक्विड फॉर्म में है प्लांट में. टू कन्वर्ट liquid water into vapors, lot of energy और प्लांट, बातें नहीं बिल्कुल इधर, lot of heat या energy from plant is used. बहुत सारी एनर्जी प्लांट से यूज हो जाती है, which causes cooling of plant. अगर प्लांट में से बहुत सारी एनर्जी निकल जाए तो क्या होगा, प्लांट को ठंडा ठंडा लगेगा, कूलिंग इफेक्ट होगी. ठीक है, बस जल्दी से, मैं थोड़ा सा आपको 2-4 मिनट की बात और है, रेस्ट यू विल डू विद योर टीचर. ठीक है जी. So transpiration, how transpiration helps in ascent of sap, how transpiration causes cooling effect, ये मैंने दोनों चीजें आपको बता दी. And this can come in your exam. उसके बाद हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. He does, write down one question. Is there any role of root pressure in transport? या पहले लिखिए what is root pressure and explain its, what is root pressure and explain its role in transport. Explain its role in transport. रूट प्रेशर क्या है,
सिंपल टर्म, सनफ्लावर बातें नहीं बेटा, बैठ जाओ द गर्ल्स, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ. What is root pressure? The pressure created in the roots, yeah, generated in the roots due to absorption of water. Write down everybody. Lotus, rose, sunflower, daffodil. The pressure generated in the roots due to absorption of water. बेटा क्यों लिखवा रही हूं मैं ये, क्योंकि as such direct आपकी बुक में नहीं होता है. That's why I am dictating. The pressure generating in the roots due to absorption of water is called as root pressure. It mainly is generated. कब generate होता है? Accumulate तो हो, कब accumulate होगा? It is mainly generated during nights of rainy season mainly. Nights of rainy season when there is no transpiration. इकट्ठा भी तो हो रूट्स में, कब होगा इकट्ठा? जब रात को, क्योंकि रात को ट्रांसपिरेशन नहीं होती, और रेनी सीजन में क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा वेपर्स होते हैं इसलिए ट्रांसपिरेशन नहीं होती, तो रात में जनरेट होता है. राइट तो क्वेश्चन कीजिए बेटा जल्दी से. आई थिंक हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. कहीं ना कहीं क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 5, रीजन असर्शन. रूट प्रेशर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे. बिल्कुल ठीक है, रात में इंपॉर्टेंट है, दिन में नहीं. क्यों नहीं दिन में? क्योंकि ड्यूरिंग द डे ट्रांसपिरेशन पुल इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स. बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. अच्छा, अगर केस स्टडी अगर आप पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चंस देखेंगे, व्हाट क्रिएट्स द कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन रूट सेल्स एंड सॉइल्स, ये मैंने आपको बताया था, बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, ये आप कर लेंगे. विच टिश्यू फॉर्म्स ए कॉन्टिन्यूअस वाटर कंडक्टिंग चैनल? जाइलम. व्हाट इज द मेजर फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये आप बताइए. यस, डैफोडिल. सम स्टूडेंट्स स्टैंड अप एंड देन टेल. What is the major force responsible for upward movement of water during the day? जोर से बोलो बेटा. ओहो, मुझे लगता है मैंने इतना बोल दिया, सुना नहीं आपने या तो. हाँ जी बेटा बोलिए, इधर से लेफ्ट साइड से बेटा, लेफ्ट साइड, आपकी लेफ्ट साइड एक रेड टर्बन में लड़का बैठा है बच्चे, वो बताए. Which is the major force for ascent of sap during daytime? आजा बेटा, आजा आजा, माइक पे आ. पानी कैसे ऊपर जाता है, कौन सी फोर्स होती है बेटा मेजर? इधर होके बोल, स्क्रीन के सामने होके बोल, जोर से बोल जरा. हाँ, वर्कशीट छोड़ दे, मेरी आवाज सुन, मेरा क्वेश्चन सुन. दिन के टाइम में पानी रूट्स में से ऊपर कैसे जाता है, कौन सी फोर्स है? चल मैं ऑप्शन देती हूँ, ऑप्शन देती हूँ. रूट प्रेशर की ट्रांसपिरेशन पुल? जोर से. ट्रांसपिरेशन पुल, यही तो बताना है. ड्यूरिंग नाइट टाइम रूट प्रेशर, ड्यूरिंग डे टाइम ट्रांसपिरेशन पुल. ठीक है, बैठो बेटा. When is root pressure more effective in water transport? आपके पीछे वाला ब्लू टर्बन में वो है. यस, आजा बेटा. When is root pressure important? अच्छा चलो मैं ऑप्शन देती हूँ, इधर आओ, स्क्रीन के सामने आओ. ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग आफ्टरनून, कब? रूट प्रेशर कब इंपॉर्टेंट है, रात के टाइम के दिन के टाइम? रात के टाइम, नाइट टाइम. बिल्कुल ठीक है, इट इज द नाइट टाइम रूट प्रेशर इज इंपॉर्टेंट.
ठीक है जी। सो दिस इज, चलिए फर्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, लोटस। लोटस में बेटा यस, हमारे को येलो टर्बन्स में बहुत सारे लड़के नजर आ रहे हैं, शायद दीवार के साथ ही येलो टर्बन में एक लड़का बैठा हुआ है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ बेंच पे। आजा बेटा जल्दी से, वर्कशीट लेके आओ जल्दी से, क्विक। या थर्ड और फोर्थ बेंच पे है, पीछे कहाँ से देख रहे हो, आप ही आओ। हाँ बस आपको ही बुला रही हूँ बेटा, आजा जल्दी से आजा, जल्दी से वर्कशीट लेके आना अपनी, वर्कशीट अपनी लेके आओ। क्वेश्चन नंबर 1 बता दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 1, माइक ऑन करो और बताओ। सर कैन आई टेक 5 मिनट्स? Actually, it is pending of other subjects also, ma'am. अच्छा, और भी कुछ पढ़ना है, इन्होंने एक ही चीज नहीं पढ़नी आज। चलिए बस मैं बस 2 मिनट में खत्म कर रही हूँ बेटा। लोटस रोज में बेटा माइक ऑन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। माइक ऑन कीजिए बेटा, रोज लोटस सेक्शन, समबडी हेल्प। हाँ जी बोलिए बेटा, फर्स्ट का आंसर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जाइलम, बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा, बेटा यहाँ पे येलो शर्ट में गर्ल बैठी है कॉर्नर में, सेम क्लास, आजा जल्दी से, सबसे आगे बैठी है, जल्दी सेकंड थर्ड बेंच पे कॉर्नर में, आओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ जल्दी से। ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। हाँ जी, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बैठो बेटा, नेक्स्ट आ जाइए, डेफोडिल। डेफोडिल बेटा, सर के आगे जो बॉय बैठा है, आ जाओ जल्दी से, सर के आगे वाला बॉय, वर्कशीट लेके आओ जल्दी से, बॉय और जो भी स्टूडेंट है, सर के आगे जो स्टूडेंट है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आपके साथ वाला भी बेटा, adjacent one also. Yes, question number 4, translocation of food in plants occurs through, बी ऑप्शन, बी बॉम्बे सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम, बिल्कुल ठीक है। बैठो, नेक्स्ट, रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, नेक्स्ट बॉय, हाँ जी बेटा, रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, उससे ना देख, उससे ना देख, अपना बता, अपना बता बेटा, वर्कशीट में बता, क्वेश्चन नंबर 5वां, बी बॉम्बे अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एट नाइट। बैठो बेटा, सेम क्लास, सेम क्लास, मिडल रो, थर्ड बेंच, द गर्ल्स, आ जाओ बेटा जल्दी से आ जाओ जल्दी से। सनफ्लावर आपका कैमरा ऑफ हो गया, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, आपको बताया ही है मैंने, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 भी बता दो बेटा जल्दी से। ये सारे पीछे से बोल रहे हैं, चलिए, सीट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये लास्ट पॉइंट बता रही हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज, इट इज ग्लूकोज, यहां पे ही याद कर लेना, ग्लूकोज combines with fructose, glucose combines with fructose to form sucrose, and sucrose is, ध्यान से, transported through phloem, सुक्रोज जो है ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा है, सुक्रोज का हो रहा है। एंड स्टोर्ड फूड क्या है, स्टोर्ड फूड है स्टार्च। दोबारा से मैं बता रही हूँ, बन क्या रहा है, सब ग्लूकोज की ही मॉडिफिकेशंस है, कुछ अलग से नहीं आ रहा है। बन क्या रहा है, ग्लूकोज,
ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, सुक्रोज, और स्टोर क्या हो रहा है, स्टार्च। तीनों फूड की फॉर्म है। What is formed? Glucose. What is transported? Sucrose. And what is, stored? It is starch. ठीक है बेटा, बताना मैं बहुत कुछ चाहती थी, but still we have less time. Rest you will do with your teachers. Thank you बेटा. All the best for your exam. Bye bye.